हाय गाइस, लाइफ टैरो गाइडेंस बाय दीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है गाइस, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी 30 से 40 एज ग्रुप के लोग हैं उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस कमिंग ऑन देयर वे एंड कब होगी उनकी शादी। और दूसरा, यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लिया है वो है 41 से लेकर अराउंड 50 तक। ओके, ये मैंने एज ग्रुप यहाँ पे रखा है। ओके गाइस, सो कीप एन ओपन माइंड। देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। डिवाइन, मेरे राधे श्याम, मेरे प्रभु क्या बताना चाहते हैं। क्यों नहीं हो पा रही आपकी शादी, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंड कब होगी आप लोगों की शादी। ओके, मैं मिलूंगी आपको आपकी पाइल्स पर। हाय पाइलवान, आप लोगों का एज ग्रुप अगर 30 से 40 साल की आयु के बीच में है, यानी कि 30 से 40 इयर्स के बीच में है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गाइस। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरा ग्रैटिट्यूड स्वीकार करें एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड रीडिंग्स बुक करने के लिए स्लॉट्स ओपन है। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस, क्यों नहीं हो पा रही आपकी शादी, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस। ओके, राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, जिन लोगों की भी एज ग्रुप 30 से लेकर 40 वर्ष तक है, प्लीज़ उनके लिए गाइड करें क्या क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उनकी लव लाइफ की कैसी एनर्जीज हैं। ये सब इस रीडिंग के थ्रू मुझे गाइड करने की कृपा करे प्रभु। थैंक यू माई एंसेस्टर्स, थैंक यू माई गाइड्स, थैंक यू एंजल्स फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, जिन लोगों की भी एज ग्रुप 30 से 40 के बीच में है, उनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, प्लीज़ गाइड करें क्या ब्लॉकेज आ रही है। जिन लोगों का भी एज ग्रुप 30 से लेकर 40 वर्ष तक है, क्यों नहीं हो पा रही प्रभु इनकी शादी। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, प्रभु प्लीज़ गाइड मी, क्यों नहीं हो पा रही 30 से 40 साल की जो एज ग्रुप है उन लोगों की शादी क्यों नहीं हो पा रही। जो लोग इस वीडियो तक आए हैं एंड उनकी एज ग्रुप 30 से 40 के बीच में फॉल करता है, प्रभु क्यों नहीं हो पा रही उनकी शादी। 30 से 40 वाले एज ग्रुप की शादी क्यों नहीं हो पा रही है। 30 से 40 वाले एज ग्रुप की शादी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं प्रभु प्लीज गाइड। ओके, एक दो कार्ड्स और लेंगे। प्रभु प्लीज शो सम मर्सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, गाइड्स, यूनिवर्स। ओके, प्रभु प्लीज गाइड करें जिन लोगों की भी शादी नहीं हो पा रही, जो 30 से 40 की एज ग्रुप के हो गए हैं, क्यों नहीं हो पा रही उनकी शादी। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, जिन लोगों की भी एज ग्रुप 30 से 40 के बीच में फॉल करता है, उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। ओके गाइस, पाइल वन, लेट्स सी क्या है डिवाइन का, मेरे राधे श्याम का, एंजल्स का, गाइड्स का यहाँ पे मैसेज। ओके, एक कार्ड ये आना चाहता है एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है गाइस, 5 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है विद 5 ऑफ कप्स एनर्जी, अभी तो हम और कार्ड्स देखेंगे, लेकिन मुझे अभी से ही लग रहा है गाइस आप लोग जो इस वीडियो तक आए हैं, एक तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से। ये जो शादी का टॉपिक है ना, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर रखा है। यू आर नॉट एट ऑल कंटेंटेड विद योर लाइफ, ऐसे मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। इमोशनली तो बिल्कुल भी आप कंटेंटेड नहीं हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ भी रही हैं या है अभी लाइफ में, आप उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है कि पास्ट में आपने ये डील किया है, जिसकी वजह से आपका जो प्यार पर पे विश्वास है, प्यार पर पे भरोसा है, मैरिज वाला जो एक बॉन्ड है, उस पर से थोड़ा सा भरोसा यहाँ पे उठता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, कि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि क्या मेरी लाइफ में कोई आएगा भी, क्या मैं प्यार डिजर्व करती भी हूँ या करता भी हूँ, ऐसी आपको भावनाएं आती होंगी।
एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना नेगेटिव आप लग रहे हैं, क्योंकि आप जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं उस पर ध्यान ना देते हुए सारी नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। कप्स मीन्स इमोशंस। तो इससे मुझे यहाँ पता लग रहा है कि यू आर नॉट एट ऑल इमोशनली कंटेंटेड। सो लेट्स सी क्या मेरे प्रभु ने दिए हैं आपको कार्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सम ऑफ यू आर इन योर पास्ट। 5 ऑफ कप्स भी ये दिखाता है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही दिखाता है कि चैलेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन आप अपने एक्स को, पास्ट पर्सन को स्टॉप कर रहे हो, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा है। आप पीछे देख रहे हो, आगे नहीं देख रहे हो, मेंटली आप पीछे ही हो। हमने ब्लॉकेज की बात की थी, मेंटली आप पीछे ही हो। ओके, अभी और कार्ड्स देखेंगे क्या आए हैं। ओके, ब्यूटीफुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए उनको कोई स्टेबल ऑफर भी मिल रहा है, या तो आप ऑफ कोर्स स्टेबल ऑफर की वेट कर रहे हैं, जो कि मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल से पता लग रहा है गाइस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसे मेरे राधे श्याम जी गाइड कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है पहले, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है पहले, आपको अपना करियर सेट करना है पहले, उसके बाद ही आपकी लाइफ में जो ये मैरिज वाला पल है वो आपको यहाँ पे चाहिए। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। यू वॉन्ट स्टेबल ऑफर, स्टेबिलिटी इन करियर, सो दैट आप अपनी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आया ओके 6 ऑफ कप्स। बहुत यादें आ रही हैं आपको पिछले अपने रिलेशन की, या फिर कोई ऐसी चीज, बहुत यू आर गेटिंग वेरी नॉस्टैल्जिक गाइस, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पीछे का बहुत सोच रहे हैं। यू आर इन योर पास्ट, पीछे हमने ऐसे टाइम स्पेंड किया था। हो सकता है कुछ लोग यहाँ सेपरेशन में हों, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा है। एंड यहाँ पे ब्लॉकेजेस के बारे में जो मैं पूछ रही थी, लेकिन मुझे इस फाइल से ऐसी वाइब आ रही है कि बहुत जल्दी आपको ऑफर मिलने वाला है। हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको ऑफर दे, हो सकता है कोई आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन आप अपनी पास्ट की वजह से ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। ऐसी इनर्जीज यहाँ पर हैं गाइस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हों। एंड इस टॉपिक के ऊपर ना गाइस आपने बिल्कुल सरेंडर कर रखा है, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। एंड अगर आपके साथ कुछ आपके पास्ट में हुआ है ना, लव लाइफ में हुआ है, आप यहाँ पे उससे हील करते हुए नजर आ रहे हो। दिस इज योर हीलिंग पीरियड विच इज गोइंग ऑन। ओके, 4 ऑफ कप्स, यस, कोई तो आपको ऑफर देना चाहता है या देगा, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, आप देख ही नहीं रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे काफी लोगों के लिए लग रही है। यहाँ से मुझे ऐसी ऊर्जा भी आ रही है कि आपका सारे जो एस्पेक्ट्स है ना लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा सही हैं, लेकिन जो लव एस्पेक्ट है ना उसमें आप मार खा जाते हो हर बार, जिस वजह से आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है। यू हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज। कोई ऑफर दे भी रहा है, यू आर नॉट सीन। डिवाइन भी अगर ऑफर करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने दोनों कार्ड्स हैं, जिसमें ये कप लेके इसको दे रहा है, ये कप लेके इसको दे रहा है। समवन इज ऑफरिंग यू, यहाँ पे कोई तो आपके लिए है जो ऑफर ला रहा है। ओके, बट यू आर नॉट सीइंग, ध्यान ही नहीं है आपका, आप नीचे बैठे हुए हो ऐसे मुंह करके। यहाँ पे भी आप नीचे ही देख रहे हो विथ 5 ऑफ कप्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में तो बिल्कुल ही आपने हाथ जोड़ दिए हैं एंड यू आर लाइक मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं होता ये सब, पहले जैसा ना हो जाए। आपकी बातें ऐसी रहती हैं, पहले जैसा ना हो जाए, मुझे नहीं करना। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने जब हटाया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गाइस, कॉन्फ्लिक्ट्स से आपने डील किया है, राइट। उसके बाद है डेविल, ऑफ कोर्स ये तो आना ही था, ये कैसे रह गया। टॉक्सिक रिलेशनशिप से कुछ लोगों ने यहाँ पे डील किया है। ओके, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है गाइस। डेविल के बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल सा व्हील ऑफ फॉर्चून है। थिंग्स विल चेंज ऑफ कोर्स। जो भी ब्लॉकेज है, आपको बंदा बंदा लग रहा है, आप खुद निकलो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से।
आप जो ये फाइट्स में फंसे हुए हो ना, आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हो, ईगो क्लैशेस में फंसे हुए हो, यहाँ से आपको खुद निकलना है गाइस। टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद निकलना है, या ये रिलेशनशिप जो रह चुका है उसकी यादों से निकलो। प्लीज डोंट स्टॉक दैट पर्सन, आगे बढ़ो। व्हेन विल यू मूव ऑन? ऐसी ऊर्जा मेरे राधेश्याम यहाँ पे देना चाहते हैं आपको। ओके वाओ, ब्लॉकेज में ही गाइस 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। शादी आपकी होगी, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि शादी नहीं होगी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज द कॉन्फर्मेशन, क्लेम कर लो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज द कॉन्फर्मेशन, थिंग्स विल बी चेंजिंग। अभी हम देखेंगे कि कब होगी आपकी शादी। एंड द एम्प्रेस, यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गाइस ऐसी ऊर्जा भी आ रही है कि कोई मदर फिगर है जहां से आपको रिश्ता आ सकता है, मदर की साइड से रिश्ता आ सकता है। लुक ऑन फॉर दैट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हुआ है या फिर फाइट्स जो चल रही है, किसी की मदर की वजह से चल रही है, मदर नहीं मान रही है, ऐसे भी यहाँ पे सीन नजर आ रहा है। सो दीज आर द ब्लॉकेजेस फॉर पाइल 1 इस डेक से जो आ रही है। लेट्स सी दूसरे डेक से क्या आती है, उसके बाद टाइमिंग देखेंगे कौन से ईयर में आपकी शादी हो सकती है। एंड जिस भी ईयर में मोस्ट प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा होगा टाइम, तो मैं आपको बताऊंगी किस मंथ के आसपास आपकी शादी हो सकती है। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु, प्लीज गाइड मी, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस फॉर पाइल 1। ओके गाइस, यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं। वाइज काउंसलर, यहाँ पे काफी लोगों की मुझे अरेंज मैरिज भी लग रही है। 555 नंबर इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट विच इज कमिंग ओवर है। अरेंज मैरिज के टूवर्ड्स आप ट्राई कर सकते हैं। एंड थोड़े से ना गाइज आपको यहाँ पे ना सोच बदलने की भी जरूरत है। अगर आप वही घिसे पिटे मेथड्स को यूज करके अपने फ्यूचर स्पाउस को जानेंगे, या फिर ऐसे कोई घिसे पिटे मेथड पर आप यहाँ पे यूज करेंगे, गाइडेंस ही आ रही है आपको। जो ब्लॉकेज है दैट आप थोड़े से ना मॉडर्न तरीके से उस चीज को देखें। मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे मॉडर्न होने की आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है। ओके, चाहे वो फ्यूचर स्पाउस ढूंढने के वेज हो सकते थे। हमारे पेरेंट्स के टाइम में ऐसे हुआ करता था कि न्यूज़पेपर में ऐड छपवाते थे, बट क्या वो अब टाइम है इस चीज़ का? नहीं। सबसे पहले तो आप थोड़े अपने तरीकों को बदलें, जो अभी तक कर रहे थे उसमें ब्रेक लाएं। ओके, उस चीज़ में ब्रेक लाएं एंड न्यू तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर अपने लव इंटरेस्ट को ढूंढने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कोई वाइज पर्सन, जैसे कोई पंडित जी, कोई धर्म स्थान में आप जाते हैं, कोई वाइज पर्सन आपको ये रिश्ता भिजवा सकता है। उनके सानिध्य में आप जाइए, वहाँ से आपको कुछ क्लू मिलेगा कि जो ब्लॉकेज है वो क्यों है। एंड यहाँ पे गाइस आप अपना, ऑल्दो ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है मंदिर में नाम लिखवाना, जैसे पहले चला करता था, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन और जो मेथड्स है ना, न्यूज़पेपर में ऐड देना या फिर जो बिचौलिए होते हैं उनसे हटकर आप मंदिर में नाम लिखवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, ये वाइस काउंसलर का कार्ड होता है हेरोफेंट का। सो आप वहाँ जाके अपने से थोड़े बड़े एज गुरु समान व्यक्ति के पास जाके अपना नाम दीजिए फॉर मैरिज। ओके, ऐसी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग यहाँ पे ना, 2 लोगों में मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ऐसी ब्लॉकेज भी है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम ले रहे हैं सोचने का कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ कमिटमेंट लें ना लें, बहुत कंफ्यूज्ड ऊर्जा है आपकी। तो यहाँ पे गाइस ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये टावर का कार्ड होता है। चेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे, एंड जो ब्लॉकेज आपने क्रिएट की हुई है ना, वो है चीज़ों को टालने की। ओल्ड बिलीव्स है ना आपके कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना होता है, शादी ऐसे ही होती है, उन सब चीज़ों से निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, टाइम चेंज हो गया है,
इसको मानने की बहुत ज़रूरत है। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग जेंजी वाला एक जो ऑब्वियसली 30 से 40 ईयर्स आपकी एज हो रही है, इस इन बिटवीन 30 से 40 ईयर्स आपकी एज हो रही है, जेंजी वाला जो आजकल माहौल चल रहा है, वन नाइट स्टैंड एंड ऑल दैट स्लैंग्स जो ये यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हमें ये फॉलो करना चाहिए, बट विद द टाइम वी हैव टू इवॉल्व। ओके, जो भी चेंजेस अब आपकी लाइफ में आएंगे ना, बहुत सर्डन होंगे। एंड मुझे इस फाइल के लिए लग रहा है काफ़ी जल्दी शादी होने वाली है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है गाइस, कट ऑफ योर पास्ट, रिलीज योर एक्स, कट ऑफ द पीपल और सिचुएशन दैट नो लॉन्गर सर्व यू। आप स्टॉक करते रहते हो, आप फोटोज देखते रहते हो अपने पास पर्सन की, कोई टू टाइमिंग भी यहाँ पे आपके साथ करके गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे है, किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे स्पेशली मदर, ऐसी ऊर्जा भी है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है जस्ट कट ऑफ द टाइज। ओके, यहाँ पे है रिलीज का कार्ड, ब्यूटिफुल। एंडिंग्स जो हुई है ना आपकी लाइफ में, ये डेथ का कार्ड होता है गाइस, नंबर 13। तो एंडिंग्स जो हुई है ना आपकी लाइफ में, उसको एंडिंग्स ही रहने दें। ओके, याद मत करें उन सब चीज़ों को, रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। यही तो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है आपके मैरिज में। नंबर 9, विश फुलफिलमेंट, ब्यूटिफुल। मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव नहीं सोचना आपको। पाइल 1, जो भी आपकी विशेज होंगी ना वो सारी पूरी होते हुए नजर आ रही है रिगार्डिंग योर मैरिज। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपकी रीडिंग में, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ शफलिंग। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज काम कर रही है, मेरे राधे श्याम काम कर रहे हैं, एंजल्स, गाइड्स एंड सिस्टर्स। मैं काम नहीं कर रही यहाँ पे, उन्होंने भरोसा दिया है तो ज़रूर ज़रूर होगा। लेकिन आपको काम करना है इस चीज़ के लिए कि आपको रिलीज़ करना है, मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखनी है। हैव फेथ इन द यूनिवर्स, थिंग्स विल हैपन फॉर यू फॉर श्योर। यहाँ पे बैलेंस की ऊर्जा है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाएं। ओके, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस फाइल के लिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा अच्छा ऑप्शन रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस गाइज, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट कुछ भी नहीं मिलता किसी को भी। नो बडी इज परफेक्ट, नीदर यू नीदर मी, राइट? कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी कि 19-20 आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ ना इतना ब्यूटीफुल है गाइज, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको लेट गो करना होगा अपने पास्ट को। यहाँ पे विद पेज ऑफ कप्स, समवन विल बी ऑफरिंग कप ऑफ लव वेरी वेरी सून, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में राधे श्याम ने कंफर्म किया है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑफकोर्स आपने कर दिया है, लेकिन अगर आपने सरेंडर नहीं किया है सो इट्स टाइम कि आप इस टॉपिक के बारे में डिवाइन पर ही सरेंडर कर दें। ओके, सम थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग, राइट? लेकिन विद 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फॉर श्योर इस फाइल की जल्दी शादी होने वाली है, बट इट्स अप टू यू कितनी जल्दी आप अपने पार्टनर को, एक्स पार्टनर को रिलीज़ करेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल सा आपको ऑफर मिलते हुए नजर आ रहा है, एस ऑफ कप्स, देयर आर न्यू बिगिनिंग्स। ओके, प्रभु और कोई मैसेज देना चाहेंगे, उसके बाद हम टाइमिंग देखेंगे। प्रभु और कोई मैसेज, प्रभु और कोई मैसेज देना चाहेंगे? 30 से 40 साल के लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही? जो भी इस वीडियो तक आए हैं उनकी शादी क्यों नहीं हो रही? सो गाइस, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट की ऊर्जा है। सो गाइस, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है दैट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू अप्लाई अ सेंसिबल अप्रोच टुवर्ड्स दिस टॉपिक। ओके, जहाँ पे एडजस्टमेंट चाहिए एडजस्ट कर लीजिए, नोबडी इज परफेक्ट, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है पाइल 1। एंड जो अभी आप एक सॉलिट्यूड में है ना, सिंगल हैं, अभी शादी का वेट कर रहे हैं,
तो इस टाइम को ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए यूज़ करें प्लीज़। ऐसी यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, सो लेट्स सी पाइल 1 क्या आपके लिए यहाँ पे टाइमिंग रहेगा। पहले ईयर वाइज देखेंगे। 2028 तक का ईयर मैं लेकर चलूँगी गाइस। टाइमलाइन मैं 2025 से 2028 तक लेके चलूँगी, और जिस ईयर में मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा होगा उसमें मैं मंथ का भी देख लूँगी भगवान जी की कृपा से। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु एक कार्ड दीजिए 2025 के लिए, शादी के लिए एक कार्ड 2025। ओके, 2 कार्ड्स हैं। प्रभु 2026 के लिए कार्ड दीजिए। ओके, 2026। प्रभु 2027, एक कार्ड 2027 के लिए दीजिए प्रभु। प्रभु प्लीज गाइड मी, एक 2027 के लिए दीजिए। 2028 के लिए, 28 में बताइए प्रभु। 30 से 40 साल के लोगों की शादी का, उसमें इनकी शादी हो पाएगी प्रभु, प्लीज गाइड मी। क्या शादी हो पाएगी प्रभु? एक कार्ड दीजिए प्लीज 2028 के लिए। ओके गाइस, सो गाइस 25 में आपके लिए यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल सा 9 ऑफ कप्स, जो आपकी रीडिंग में आ ही चुका है। आपकी विश कंप्लीट होगी गाइस, आपकी विश फुलफिल्ड होगी। 2025 मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफ़ी लोगों की शादी यहाँ पे होगी 2025 में। लेकिन अब जो आपको लग रहा है ना सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, लेकिन यू हैव टू चेंज योर ओल्ड पैटर्न्स। ओके, यू हैव टू रिलीज योर टॉक्सिक पास्ट, तब जाके आपकी जो शादी की विश है वो पूरी होते हुए लग रही है। 2025 मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप ऐसी इनर्जीज में रहना चाहते हो, डेथ वाली इनर्जीज में रहना चाहते हो, या फिर जो खत्म हो गया उसको पीछे छोड़ के मूव ऑन करना चाहते हो। विद दिस कार्ड, सो मच ऑफ येलो इज देयर इन दिस कार्ड, और ये कार्ड आप खुद देख लीजिए, ब्लैक सैड एनर्जीज। तो सो इट्स अप टू यू गाइस। आपकी जो रुकावट जो बनी हुई है वो यही है कि आप पास्ट में हैं। ओके, जैसे ही आप पास्ट से हटोगे, न्यू बिगनिंग्स आर देयर फॉर यू। 2026 के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा है ड्यू टू एस ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी लोगों के लिए शादी हो सकती है, स्पेशली दोज हु आर इन सेपरेशन। ऐसे भी मुझे यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। ओके, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज होप। ओके, यहाँ पे 2027 जजमेंट कार्ड शो करता है सेकेंड चांसेस, लेकिन यहाँ पे विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है जब आप इल्यूजन में रहेंगे, इल्यूजन की पट्टी बंदी होगी, तब आप उस चीज़ को अपनी तरफ आते हुए नहीं देख सकते। इसलिए 2025, 26, 27 एंड नाउ 28। ओके, विथ 8 ऑफ कप्स गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसका आंसर है मे बी। ओके, जो सबसे प्रॉमिसिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है 25, 26 लग रहा है। ओके, 2025 में आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ऐसे यहाँ पे राधेश्याम जी की गाइडेंस है। प्रभु 2025 में कौन से मंथ में हो सकती है? बस एक कार्ड चाहिए। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज एक कार्ड। ओके, यहाँ पे है गाइस टेम्परेट। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 1। आप तैयार हो जाइए अब बस शादी के लिए, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइस मई में लग रहा है मुझे कुछ शादी की बात ऐसी शुरू हो सकती है आपकी। ओके, मई से लेकर अक्टूबर के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ब्यूटीफुल। अप्रैल एंड में आपको पता लग जाएगा कि हाँ शादी की बात कुछ ऐसे शुरू हो रही है। हो सकता है कोई पार्टनर कमिटमेंट दे दे, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल 1। डबल कॉन्फर्मेशन आई है डिवाइन से कि शादी तो होनी ही है। ओके, ब्यूटीफुल।
सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर। ओके, बाय बाय, लव यू। हाई पाइल 2, अगर आपका एज ग्रुप 41 से लेकर 50 के बीच में है तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस कमिंग ऑन योर वे, जिसके कारण आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्लीज, प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 2। जिन लोगों की एज 41 ईयर्स से लेकर 50 साल तक हो रही है, उनकी शादी अब तक क्यों नहीं हो पा रही है? प्रभु प्लीज गाइड मी पाइल 2 के लिए। जिनकी भी शादी नहीं हो पा रही, जिनकी एज 41 से 50 तक है, उनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? जिनकी भी एज 41 से लेकर 50 ईयर्स तक है, उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही? प्रभु प्लीज़ गाइड मी। जिनकी एज 41 से लेकर 50 तक है, उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? 41 से लेकर 50 ईयर्स तक है, उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? ओके गाइस, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है स्ट्रेंथ। सो लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस हैं, सम एडिशनल मैसेजेस, व्हाट डू यू हैव टू लेट गो आपकी मैरिज होने के लिए। उसके बाद टाइमिंग्स चेक करेंगे कब हो सकती है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एंडिंग्स हुई हैं या होने वाली हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसे लग रहा है करियर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एंड यू आर अलोन शोल्डरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे भी यहाँ पे मुझे ऊर्जा लग रही है। यू आर वेरी वर्कड अप, वेरी स्ट्रेस्ड कि सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ती हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस, मनी। आपको किसी टॉप पोजीशन पे जाना है विच इज़ ब्लॉकिंग योर वे। आप चाह रहे हैं पहले मैं सेटल हो जाऊं, मुझे यही पोजीशन चाहिए, मुझे टॉप पोजीशन चाहिए। ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे विद द सन देर आर न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आप जैसे अभी काम ले रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ मजबूत बन के खड़े हुए हैं कि कभी तो भगवान सुनेंगे, कभी तो मेरा टाइम आएगा। तो ऐसी ऊर्जा में आपको रहना ही है। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के यहाँ पे करियर प्लान्स मुझे बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं गाइस, कि मुझे ओवरसीज जाना है, मुझे ओवरसीज अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसके बाद ही शादी वगैरह के बारे में सोच विचार करेंगे। जबकि आपको भी पता है आपकी एज हो गई है, वैसे तो कोई टाइमलाइन नहीं होती मैरिज की। व्हेन यू आर रेडी, मैरिज तभी होनी चाहिए जब आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए, बिकॉज मैरिज खुद में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ऑलरेडी आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट? 10 of swords, ace of swords, judgment, 2 of pentacles, beautiful सा star, there is hope guys, hope मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। 3 of wands, 2 of wands, 3 of wands, इससे मुझे एक मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपके विचार एक तो बहुत एक्सपेंशनिस्ट वाले हैं रिगार्डिंग योर करियर, एंड अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो आपको 2 टाइमिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी कभी कभी सामना करना पड़ा है। एंड अगर मैं दूसरी तरह से ये कार्ड्स इंटरप्रेट करूँ विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग टुगेदर, आप किसी चीज़ को लेके, स्पेशली मैरिज को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे। यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद सीधा 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोगों ने एक डिसीजन तो बनाया है रिगार्डिंग योर मैरिज, अभी पूरा और देखेंगे। यहाँ पे तो टावर है, या तो वो कुछ एंडिंग हो चुकी है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर कार्ड कमिंग इन योर रीडिंग। कुछ तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हुआ है गाइस, एंड अब बिल्कुल ना आप डाइसी यहाँ पे मुझे लग रहे हो कि प्यार किया जाए या ना किया जाए, ऐसी भी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन एक वेकअप कॉल दे रहे हैं कि जाग जाओ, इट्स हाई टाइम, चीज़ों को पहचानो, लोगों को पहचानो,
अभी भी आप वैसी गलतियां कर रहे हो जो पहले की थी आपने, ऐसी भी मुझे यहाँ इन कार्ड से मेरे प्रभु ऊर्जा दे रहे हैं। बैलेंस करने में ना आपको चीज़ों को थोड़ी तकलीफ होती है यहाँ पे, ऐसी ऊर्जा मुझे इन कार्ड से आ रही है। 10 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 111 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सीधा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये जो आपको लग रहा है ना एंडिंग हुई है, अब मुझसे नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये अब बहुत जल्दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स में टर्न होने वाली है। 10 के बाद 1, ओके, न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए सन भी आया था, सो ऑफ कोर्स देयर इज न्यू बिगिनिंग। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ना अपने फाइनेंसेस स्टेबल करते हुए नजर आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है आपके ऊपर, बट आपको विद द स्टार यहाँ पे होपफुल रहना है, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है। जो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे मेन नजर आ रही है, इट इज योर करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मे बी यू आर ऑन अ टॉप पोजिशन, यू आर हैंडलिंग टू मच, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा है। फाइनेंसेस बैलेंस करने या फिर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप अभी थोड़ा जो मेंटली ओवरथिंक करते हैं ना कि यार शादी हो गई फिर तो और बस की नहीं है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल कैसे हैंडल होगी, ऐसे भी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। राधेश्याम, यूनिवर्स, डिवाइन। बट विद द टावर मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी लाइफ में ना बहुत सर्टनली चेंजेस आने वाले हैं, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा लग रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे द टावर मुझे बता रहा है कि फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, या तो आपके रिलेशनशिप की, जिससे हो सकता है आपको कोई लव इंटरेस्ट हो लेकिन फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं है, या वो फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं थी जिसके कारण सब कुछ भर भरा के गिर गया है, ऐसी ऊर्जा भी है। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हो। यहाँ पे एक मुझे ऐसी ऊर्जा भी आ रही है कि कोई लोग अपने सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए भी ऑफ कोर्स देख रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे ज़रूर हुई है गाइस कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा आपकी लाइफ में हो जाएगा। बसा बसाया घर टूट जाना, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है। प्रभु प्लीज़ मुझे गाइड करें पाइल 2 के बारे में, प्लीज़ एडिशनल मैसेजेस दीजिए, मुझे गाइड कीजिए प्रभु, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो लोग भी 41 से लेकर 50 इयर्स के बीच में हैं, उनकी शादी में क्या ब्लॉकेज आ रही है प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या ब्लॉकेज आ रही है प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिए। 41 से 50 जिनका भी एज ग्रुप है, उनकी शादी में क्या ब्लॉकेज आ रही है प्रभु, क्या ब्लॉकेज आ रही है, क्या ब्लॉकेज आ रही है। 41 से 50 जिनका भी एज ग्रुप है, उनकी शादी में प्रभु क्या ब्लॉकेज आ रही है। एक कार्ड और दे दीजिए। ओके गाइस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है गाइस, चैरियट, ओके। सो समथिंग विल बी कमिंग फॉर श्योर, यू हैव टू बैलेंस योर प्रायोरिटीज। कुछ लोग यहाँ पे ना पब्लिक रिकग्निशन के पीछे भी हैं कि जब मेरे को ऐसी रिकॉग्निशन मिल जाएगी, जब मैं इस पोस्ट को हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, देन आई विल मैरी। दिस इज द ब्लॉकेज कमिंग फॉर यू गाइज, बट you will be able to manage your priorities, you will be able to manage your personal and professional life, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है, ओके। सो लेट्स सी और क्या प्रभु बताना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग टू डू विद मनी, करियर इज देयर। स्टेबल नहीं होंगी तो शादी कैसे होगी, ऐसी थॉट्स यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों को। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी हैं, कुछ हुआ है उनकी लाइफ में जिसके कारण वो ऑफ कोर्स सेपरेशन में है। यहाँ पे द टावर है, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई पैशनेट रिलेशनशिप आपके टुवर्ड्स आते हुए लग रहा है गाइज, ओके। यहाँ पे द हर्मिट है, सम ऑफ यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल,
आप उस राह पे निकल गए हो अपनी सेल्फ डिस्कवरी वाली, दैट इज द ब्लॉकेज। ऑफ कोर्स गृहस्थ जीवन जीना है या स्पिरिचुअल पाथ पे चलूं, ऐसी भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों को। इधर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, मुझे यहाँ इस फाइल से ऐसी ऊर्जा आ रही है सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज की। तो जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं ना गाइस, उसका एंड होने वाला है। ट्रैवलिंग इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर है, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। ट्रैवल करके हो सकता है आपको आपके मैरिज पार्टनर मिले, ऐसी भी यहाँ पे वाइब आ रही है। कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लिए यहाँ पे आपको चैलेंजेस से बाहर निकालेंगे, ऐसी वाइब भी है। विद 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वर्क डोमेन इज द ब्लॉकेज। आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, बट आजकल के टाइम में ऑफ कोर्स अगर स्टेबल फाइनेंसेस नहीं हुए, स्टेबल करियर नहीं हुआ, स्टेबल जॉब पोजीशन नहीं हुई, शादी करना भी रिस्की ही है। बिकॉज मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट। एंड ये जो चीज़ है ना, अगर कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो करियर स्टेबल करके शादी करना चाहते हैं, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है एंड यू विल बी गेटिंग मैरिड सून। अभी हम टाइम पीरियड भी देखेंगे। यहाँ पे विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ ज़रूर हुई है विद द टावर है, जो अब वो सिचुएशन, वो लोग अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। ओके तो अब आप उन्हें प्लीज़ लेट गो कर दो। कब तक आप उनको, उस सिचुएशन को सोच सोच के अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो रिवेन करते रहेंगे। यहाँ पे डाइवोर्स इंडिविजुअल्स की भी ऊर्जा आ रही है। यू हैव टू बी होपफुल, चीज़ें होंगी आपके लिए। जो फाइनेंसेस का है और सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी आप कर लेंगे। डिवाइन इज विद यू, यू हैव टू बी होपफुल। ओके गाइस, सो अब हम टाइम पीरियड देखेंगे पाइल 2। प्रभु, जिन लोगों का भी एज ग्रुप 41 से 50 है, प्रभु जिन लोगों का भी एज ग्रुप 41 से 50 है, 2025 में उनकी शादी के लिए एक कार्ड दीजिए। जिन लोगों का भी एज ग्रुप, ओके प्रभु, जिन लोगों का भी एज ग्रुप 41 से 50 है, 2026 में उनका कार्ड दीजिए। प्रभु 2027 में कार्ड दीजिए प्लीज़। जो 41 से 50 एज ग्रुप है जिनका, उनकी शादी के लिए 2027 के लिए एक कार्ड दीजिए प्रभु। टाइमिंग चेक करने के लिए कार्ड दीजिए प्रभु। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। प्रभु 2028 के लिए कार्ड दीजिए। ओके, ये अपने आप कार्ड इसके ऊपर दे रहा है गाइस, 2027 के ईयर के ऊपर, इसलिए मैं ये लूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे प्रभु की एनर्जीज हैं, आई कैन नॉट इग्नोर। 2028 में प्रभु 41 से 50 वालों की शादी हो सकती है। 2028 के लिए कार्ड दीजिए प्रभु, 2028 के लिए। ओके, अगेन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है गाइस। स्टार, यू हैव टू बी होपफुल। ओके, मैनिफेस्ट अच्छे से करो, होप रखो, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। 2025 के लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, वेरी वेरी पैशनेट, वेरी वेरी फायरी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। एंड आपकी शादी की जो मुझे मंथ नज़र आ रहा है वो नवंबर नज़र आ रहा है गाइस, टिल नवंबर हो सकता है इस पाइल की शादी हो जाए 2025 में। ओके, वेरी वेरी क्विक एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। पैशनेट रिलेशनशिप आपके टूवर्ड्स यहाँ पे आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी पिछली वाली डेक से भी आया था, तो सम पैशनेट रिलेशनशिप इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स चांसेस, अगर करियर में स्टेबिलिटी चाहते थे, हो सकता है आप ये पा भी लें स्टेबिलिटी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में था। जब स्टेबिलिटी पा लेंगे 26 तक, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चांसेस हैं। ओके, वाओ, 2027 भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। नंबर 1 मैजिशियन, ब्यूटीफुल। 27 में तो बहुत मज़े आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, मैरिज, वाओ, पीपल कमिंग टुगेदर,
किंग ऑफ वॉन्ड, यस। 25 भी बहुत अच्छा है, 26 भी बहुत अच्छा है, 27 तो बहुत बहुत अच्छा है, 28 में देखते हैं। ओके, 28 भी बहुत अच्छा है गाइज, वाओ अमेजिंग। ट्राई करते रहो, होप बिल्कुल भी मत छोड़ो, यू विल डू इट। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज, पाइल 2। 25, 26, 27, 28, तीनों सालों में आपकी शादी, यहाँ पे चारों सालों में शादी हो सकती है। कोई पैशनेट रिलेशनशिप 25 में ही आपके टूवर्ड्स आते हुए लग रहा है। ओके गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना गाइस, सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्लॉट्स खुले हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर। बाय बाय, लव यू।